नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूं और जो क्वेश्चन दिए गए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आज हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को अपने दोस्तों। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग हैं, नए व्यूवर्स हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। और जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है, तो उसको ज्वाइन करें दोस्तों। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी दी जाएगी, तो उन वीडियोज़ को भी देखें दोस्तों, और जो अन्य वीडियो हो उनको भी देखें। अब हम चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन जो कहता है, राम ने 500 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर निश्चित संख्या में गायें बेची हैं। 500 रुपये प्रत्येक के मूल्य से 500 रुपये के प्रत्येक के मूल्य से निश्चित संख्या में कुछ गाय बेची हैं। संख्या हमको पता नहीं है दोस्तों। और 200 रुपये प्रति के मूल्य से 200 रुपये प्रति मूल्य से 3 गुनी संख्या में भैंसें बेची हैं। गाय बेची हैं 500 रुपये के मूल्य से दोस्तों, और 200 रुपये प्रति मूल्य से 3 गुनी संख्या के में भैंसें बेची हैं। कुल बिक्री से राम को 8800 रुपये प्राप्त होते हैं। कुल बिक्री करने पर उसको 8800 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो राम ने कितनी गाय बेची हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर भैंस का भी पूछ सकते हैं कि भैंस कितनी बेची हैं, या दोनों पूछ सकते हैं दोस्तों। तो हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन का दोस्तों हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम ने 500 रुपये में कितनी कुछ निश्चित संख्या में राशि में गाय बेची और भैंस को 3 गुनी संख्या में बेचा है। तो माना कि गाय उसने x बेची हैं, गाय दोस्तों x बेची, और भैंस जो है वह 3x 3 गुनी, क्योंकि अब उसने जो बेची है 500 रुपये के मूल्य से, इसलिए 500 का इंटू कर देंगे दोस्तों। यह जो है 200 के मूल्य से, तो इसमें 200 का इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे गाय और भैंस जो है 500x धन 200 2 3 600x इसका इंटू कर देंगे दोस्तों। तो 600x बराबर कितना रुपये प्राप्त हो रहा है दोस्तों? उसको 8800 रुपये प्राप्त हो रहा है बच्चों। 8800 रुपये प्राप्त हो रहा है। टोटल कितना हो गया? 1100x बराबर 8800। तो दोस्तों x बराबर जो हो जाएगा 11 8 88, x बराबर हमारा 8 निकल के आ गया है दोस्तों। जो x बराबर हमने क्या माना है दोस्तों? गाय। तो यह x की वैल्यू, गाय की वैल्यू निकल के आई है, और भैंस की वैल्यू जो दी गई है वह 3x है। तो 3x बराबर 8 3 24 उसने भैंसें बेची हैं और 8 गाय बेची हैं। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। यदि गाय पूछी जाती है तो 8 गाय, और यदि भैंस पूछी जाती हैं तो 24 भैंस। दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए दोस्तों। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यह कोई ना कोई एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं एक कोई एग्ज़ाम का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए दोस्तों यह जो है यह सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इतना बस बता दूंगा। लेकिन यह नहीं बताऊंगा कि किस चीज़ में आए हैं, क्योंकि इसलिए नहीं बताना चाहूँगा, नहीं तो आप लोग सोचेंगे मेरे यह क्वेश्चन काम के नहीं हैं। लेकिन यह क्वेश्चन सबके काम के होते हैं दोस्तों, क्योंकि यह एग्जाम्स में आते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? परीक्षा में 60% छात्र उत्तीर्ण होते हैं। कोई भी परीक्षा हो रही है, या आपके स्कूल की हो या कॉलेज की हो, तो उसमें 60% छात्र उत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 800 है। अनुत्तीर्ण जो हो रहे हैं उनकी संख्या तो 800 है दोस्तों, और जो उत्तीर्ण हो रहे हैं उनकी संख्या वह 60% बता रहे हैं, लेकिन संख्या नहीं बता रहे हैं। तो छात्रों की कुल संख्या पूछ रहे हैं कि कोई कॉलेज में कितने छात्र हैं। तो कुल संख्या बराबर हमें पता नहीं है। कुल संख्या बराबर x मान लीजिए। यह कौन सा क्वेश्चन है? दूसरे का सॉल्यूशन है दोस्तों। तो दूसरे का सॉल्यूशन क्या कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों? पास स्टूडेंट जो हैं वह कितने हैं दोस्तों? 60% हैं। तो आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली कि फेल जो स्टूडेंट होंगे वह कितने हो जाएंगे दोस्तों?
फेल स्टूडेंट वह 40% होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हो 100% होती है। तो 60% पास हो रहे हैं तो 40% फेल होंगे दोस्तों। जो 40% फेल हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण की संख्या उन्होंने 800 बताई है, तो हम 40% के बराबर 800 मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह भी अनुत्तीर्ण है और यह भी अनुत्तीर्ण है, यानी कि फेल और फेल। यह पास यानी उत्तीर्ण है दोस्तों, उत्तीर्ण, और यह अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण। यह दोस्तों फेल है, यह पास है। तो अब दोस्तों यह फेल हैं, यानी कि F इक्वल्स टू F है, यह फेल हैं। तो दोस्तों इतने हैं, तो 1% बराबर, यानी कि 1 की वैल्यू निकालनी, यहाँ पे हम x भी मान सकते हैं, x बराबर 800। यह जो 40% है, यानी कि 40/100 है, 100 जो होगा वह नीचे का ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और 40 से हमारा नीचे आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 4 दूनी 8, 20 आ जाएगा, और इसका इंटू कर देंगे दोस्तों। x की वैल्यू 2000 आ गई है निकल के दोस्तों। जो कुल बराबर हमने x माना था, x की वैल्यू 2000 निकल के आ गई है, यानी कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 2000 है। यही हमारा अंतिम आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्रों की संख्या 2000 है। छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2000 है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आज हम कुछ स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि ट्रिकी मैथमेटिक्स के सारे ट्रिक के क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें दोस्तों कुछ और नहीं है, केवल और केवल ट्रिक का खेल है। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए जब तक मैं इसको इरेज कर दूं। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यह कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि एक निश्चित राशि पर पता नहीं है कि राशि क्या है दोस्तों। एक निश्चित राशि पर निश्चित ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज राशि 25/16 या 25:16 मान सकते हैं आप। ब्याज और राशि, ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज राशि 25:16 है, तो यदि दर प्रतिशत और वर्ष समय बराबर हो, यानी कि वर्ष समय, जो समय वर्ष दिया जाता है वह बराबर हो दर के, तो प्रति वर्ष दर प्रतिशत है। यह दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि एक निश्चित राशि, हमें निश्चित राशि नहीं पता दोस्तों क्या है। माना कि तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। राशि बराबर जो है, राशि बराबर नहीं पता, x है हमारी राशि, ठीक है दोस्तों। अब राशि बराबर हमारी x है, लेकिन वह क्या कह रहा है कि प्राप्त ब्याज राशि 25 और राशि जो है 16। तो हम इसको यहाँ पे ब्याज राशि का अनुपात 25:16। तो ब्याज राशि से तात्पर्य है कि ब्याज यानी कि यहाँ पे दोस्तों साधारण ब्याज मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं किया कि चक्रवृद्धि है या कोई और राशि बटे में है। यह जो दिया गया अनुपात 25:16 दिया गया है, यह हमारा यानी कि SI साधारण ब्याज SI राशि यानी कि प्रिंसिपल 25/16 दिया गया है। अब हम इसमें फॉर्मूला रख देंगे दोस्तों। SI का फॉर्मूला क्या होता है? P×R×T/100। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और इसने कहा है कि दर प्रतिशत और वर्ष समय बराबर हैं, यानी कि दर यानी कि R बराबर T है, यानी कि R को हम T को R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। यह बराबर हो चुका है, इसलिए इसमें फॉर्मूला रखेंगे P×R यहाँ पे जो वर्ष होता है, वर्ष और दर बराबर है, तो हम दर को R मान रहे हैं तो वर्ष को भी R मान लेंगे। और बटे में 100 होता है दोस्तों, तो 100 लिख दिया। और यह जो P लिखा है, इस P को यहाँ पे लिख दिया बराबर 25/16। P से P कैंसिल हो गया, यह इधर पहुँच गया दोस्तों। तो R² बराबर 25 × 100/16, तो 2500/16। अब यह R² है, तो R बराबर दोस्तों 2500/16, और यह पूरा का अंडर रूट हो जाएगा, तो यह बाहर निकालेंगे दोस्तों। क्या निकल के आ जाएगा? 50/4। इसको दोस्तों 12×4 = 48, यानी कि 12 सही
12 सही 2/4% हमारी दर निकल के आई है। कितनी दोस्तों? 12 सही 2/4। 12 सही 2/4% हमारी यह दर निकल के आई है। दर बराबर यह दर निकल के आ गई है दोस्तों 12 सही 2/4। अब हम चल के 12 सही 2/4 जो दिया गया है, एक चीज़ और दोस्तों, 2/4 ने इसको और काटेंगे दोस्तों। अभी इसको काटेंगे 2 से 2 दूनी 4, 2 पचीसम 50, यानी कि दोस्तों यह हो गया। अब 12 सही 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। 12 सही 1/2, यह 1/4 जो दे रहे थे दोस्तों 12 चौक 48 और 2 50, वो भी सही है, लेकिन उस वह कट रहा है। यह यहाँ से भी काट सकते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 सही 1/2% यहाँ से भी आ जाएगा, या यहाँ से भी आप काट के ला सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा दर बराबर 12 सही 1/2%, यह सही माना जाएगा। यह 2/4 नहीं माना जाएगा, क्योंकि 2/4 जब तक वह संख्या कट रही है तब तक आपको काटना है। अगर आपको ऑप्शन में यह ऑप्शन ना दिया जाए तब आपको 2/4 वाला लिखना है, वो चूज़ करना है। अगर वह नहीं दिया जाता, यह दिया जाता है, तो इसको ही चूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? चौथे नंबर का क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जब तक मैं इसको इरेज कर दूं दोस्तों। यह कह रहा है कि 1 लाख के बिल पर, यह दोस्तों 1 लाख का बिल किसका बिल आ गया है? यह शायद शॉपिंग मॉल का बिल हो सकता है। आप लोगों ने 1 लाख की शॉपिंग की है क्या? 1 लाख के बिल पर 1 लाख के बिल पर 30%, 1 लाख के बिल पर 30% की छूट दे रहे हैं दोस्तों। एक छूट और 30% और 9% की क्रमागत छूट, यानी कि 30% की यह एक छूट है और 30% और 9% की क्रमागत छूटें यह भी दे रहे हैं। के मध्य कितना अंतर है? इस 30% और 30% प्लस 9% के बीच में कितना अंतर है दोस्तों? जब लगातार कटौतियों की बात की जाती है तो मैंने आपको परसेंटेज के सूत्र बताया था कि यह कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? चौथा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यह बताया था कि दोस्तों R1 प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 और प्लस माइनस R1 इंटू R2 अपॉन 100। तो पहली वैल्यू, यह कटौतियां हैं दोस्तों, तो 30 और 9, यानी कि दोस्तों 30 माइनस की कटौती है तो 30 माइनस की हो गई, माइनस 9 और माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पे जो है प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाए। कटौती छूटे हैं 30 गुणा 9/100, यह दोस्तों आ गई हैं। तो इसको हम काटेंगे तो कितने से कट जाए? 0 से 0 कट गया, 9 3 27, यानी कि 2.7 प्लस और 30 और 9 39, किसके? माइनस के, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 10 में से 7 गई 3 और 9 में से 3 गई 6 और 3 में से 3 की 3, 36.3 यह आ गया है हमारा क्या? यह एक कटौती आ गई है दोस्तों। यह माइनस है, मतलब कि छूट वाला है। माइनस से तात्पर्य होता है दोस्तों कटौती या छूट। इस माइनस का मतलब है यह एक छूट है। और दूसरी छूट जो थी हमारी, यह दूसरी नंबर की छूटें हैं। और पहली छूट थी हमारी दोस्तों 30%, वह केवल और केवल 30% की छूट थी। हम इनका अंतर निकालना है दोस्तों। उसने कहा है कि यह एक छूट की और 30% और 9% की क्रमागत छूट के बीच कितना अंतर है? तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि 6.3% इसका अंतर है, क्योंकि 36.3 में से 30 घटाएंगे तो 6.3 आ गया। 6.3 हमारे जो राशि दी गई है बिल की यह राशि कितनी है दोस्तों? यह दी गई 1 लाख, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यह दी गई है। इसका 6.3%, यानी कि बटा 100, 1.0123, यानी कि दोस्तों 6300 हमारा क्या है? अंतर है। अंतर जो है हमारा 6300 रुपये अंतर है। यही हमारा आंसर है 6300, यह अंतर है दोस्तों 6300 का। यह आंसर आ चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा सिंप्लीफिकेशन से है दोस्तों। इसको इरेज कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम चलेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, भले ये देखने में सिंपल हों लेकिन दोस्तों इन ट्रिकों के माध्यम से और ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं, नहीं तो वह बड़े मेथड में और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। दोस्तों आप 1 लाख का फिर 36% निकालेंगे, फिर 30% और 9% दोनों जोड़ करके वैसा निकालेंगे दोस्तों, तो अलग उसका मेथड अलग रहता है, लेकिन लंबा पड़ जाएगा वह। अब दोस्तों अब हम चलते हैं, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम पहले तो ऊपर लिख लेते हैं दोस्तों। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, यह दिया गया है 3 सही 1/2, यहीं से हम सॉल्व करते जा रहे हैं। 3 दूनी 6, 1 7/2, 7/2 माइनस बड़ा चिन्ह, बड़े कोष्टक का चिन्ह आ गया दोस्तों, फिर 4 दूनी 8, 1 9/4, 9/4, फिर भाग का चिन्ह, फिर दोस्तों मंझला कोष्टक आ गया है, 4 एकम 4, 1 5/4, यह सही बटा इसलिए करते जा रहे हैं क्योंकि बाद में करना पड़ेगा, -1/2, फिर दोस्तों छोटा कोष्टक, फिर 2 एकम 2, 1 3/2, फिर दोस्तों क्या बोला है, -1/3, -1/6, छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। इस मेथड में सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को करते हैं सॉल्व, फिर मंझले को, फिर बड़े को, और छोटे मंझले बड़े के साथ साथ हमें सिंप्लीफिकेशन का सूत्र भी करना पड़ता है, जो यह कहता है बॉड मास। क्या होता है दोस्तों, बॉड मास। बॉड मास जो दिया जाता है इसको मैं बता दे रहा हूँ, बॉड मास, मास बी से होता है दोस्तों ब्रैकेट, यानी कि ये ब्रैकेट को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, कोष्टक बोलते, कोष्टक बोलते। और यह ओ जो दिया गया है यह ऑफ लिखा होता है, कहीं कहीं हिंदी में का लिखा होता है। सबसे पहले फिर इसको सॉल्व करते, फिर डी से हो जाता है दोस्तों डिवाइड, यानी कि भाग, फिर होता है, सॉरी दोस्तों इसकी स्याही लगता ख़त्म हो चुकी है, तो फिर होता है दोस्तों मल्टीपल, MULTIPL, मल्टीपल यानी कि गुणा, फिर होता है एडिशन, फिर दोस्तों एडिशन होता है यानी कि जोड़, और फिर होता है सब्सट्रैक्शन होता है दोस्तों यानी कि घटाना, फिर यह होता है, यह हमारा बॉड मास का नियम कहता है ब्रैकेट ऑफ, यह ब्रैकेट होगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ऑफ, तीसरे डिवाइड, चौथा मल्टीपल, 5वां एडिशन, 6वां सब्सट्रैक्शन। तो हमने कहा ना आपसे ब्रैकेट में पहले सॉल्व करेंगे, अगर फिर इन चिन्हों को देखेंगे ऑफ का साइन है या कहीं डिवाइड का साइन है या गुणा का या कहीं कुछ, लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर बड़े मंझले, फिर बड़ा। दोस्तों हम सॉल्व करते हैं इसको, यह हमारा एक इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, सॉल्व करने के लिए इसको देखते हैं दोस्तों, इसका एलसीएम जो है हम इसका एलसीएम 6 ले सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है 6 आ जाएगा, तो 2 3 6 और 3 त्रिका 9 आ चुका है, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, माइनस 6 एकम 6, 1 आ गया, कोष्टक बंद, और फिर दोस्तों यहाँ पर 1/2, यहाँ पर दोस्तों 1/2 माइनस 5/4, मंझला कोष्टक बंद, यहाँ पर मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, फिर भागे 9/4, फिर बड़ा कोष्टक -7/2। अब फिर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 9 2 और 1 3, माइनस के 3, 9 में से 3 गई 6, तो 6/6 यानी कि 0 कट जाएगा, यहाँ पे इंटू 1/1, क्योंकि हमने कोष्टक से बाहर निकाला तो यहाँ इंटू माना जाता है दोस्तों, तो कोष्टक से बाहर निकाला इंटू, -5/4 मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर भागे, फिर 9/4, फिर बड़ा कोष्टक -7/2, यह आ चुका है दोस्तों। फिर इसके आगे यह जो कट चुका है तो इसका कोई मतलब नहीं है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा दोस्तों, फिर 4 आ गया, यह 5 आ गया, यहाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर यह कोष्टक, फिर यह दोस्तों मंझला कोष्टक बंद, फिर भाग का चिन्ह 9/4, बड़ा कोष्टक बंद, फिर -7/2,
फिर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से 2 गई, 3/4, 3/4। फिर यह कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक भाग 9/4 बड़ा कोष्टक -7/2। फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पे यह बाहर निकलेगा, तो इसके लिए एक मेथड होगा, क्या, यह 7/2 माइनस यह जो 9/4 दिया गया है और यह भाग का चिन्ह है तो यहाँ गुणा का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि यह भाग है तो बटे में जाएगा तो पलट जाएंगी संख्याएं, तो 3/4 की जगह 4/3। फिर मैं बड़ा कोष्टक बंद, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 3 आ गया, 7/2 माइनस 3। इसका या तो एलसीएम लीजिए, यस इस 2 का 3 में इंटू कर दीजिए, तो 2 3 6, 7 में से 6 गई 1, यानी कि दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1/2। यह हमारा आंसर आ चुका है 1/2, क्योंकि 2 3 6 और 7 में से 6 गई तो 1 और यहाँ पे /2। इसका दोस्तों क्या निकल के आ गया आंसर, 1/2 हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों, 1/2। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कड़ी में दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कड़ी की ओर चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट कड़ी में। यह हमारे 3 क्वेश्चन और आए हैं, तो इन क्वेश्चनों को देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगा, जो नए लोग देखने वाले हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 6वां क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यह कह रहा है ए किसी काम को 18 दिनों में करता है। एक काम को 18 दिनों में कर सकता है अगर वह उस पर 12 दिनों तक काम करता है। 18 दिनों में पूरा काम कर सकता है, लेकिन वह 12 दिन तक काम कर रहा है, और शेष काम को 8 दिनों में खत्म कर सकता है। तो जो शेष काम बचा हुआ था उसको बी 8 दिनों में कर रहा है, तो बी अकेला उस पूरे काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है दोस्तों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखते हैं हम 6वें नंबर को। यह हमारा 6वां नंबर का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए जो है पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, 18 दिन में। यह ए कर रहा है 18 दिनों में, यानी कि ए कितना काम कर रहा है दोस्तों, 18 ए लिख सकते या फिर 18x लिख सकते, कुछ भी लिख सकते दोस्तों। तो हम ए को x मान लीजिए, जैसे कि 18x काम कर रहा है। 18 दिन में कितना काम कर रहा है टोटल, 18x काम कर रहा है ए हमारा। अब जो है 18x ए कर रहा है, तो शेष काम कितने दिनों में हो रहा है, और ए 12 दिनों तक काम करता है, और 12 दिनों तक करता है प्लस बी को 8 दिन तक काम करना पड़ता है। तो ए जो है 18x तो काम उसका टोटल है, करना था कर लेता है, लेकिन वह कर कितना रहा है, 18x हमारा टोटल काम है। इसको पूरा करने के लिए 2 आदमी लग रहे हैं, ए और बी। तो ए जो है 12 दिन तक काम करता है, 12x काम करता है, धन बी जो है, बी को हम y से डिनोट कर देंगे दोस्तों। y दिन तक काम करता है, y कितने, बी 8 दिन में y काम कर रहा है, 8y काम कर रहा है, कितने दिन में, वो 8 दिन में 8y कर रहा है, बी का काम निकला हमारा 8y। अब हम दोस्तों यह दिख रहा है, तो यह पक्षांतर करेंगे तो दोस्तों यहाँ प्लस का साइन होता है, तो यह माइनस में हो जाएगा। 18 में से 12 गई तो दोस्तों 6x बराबर 8y। यह हमारा ए और बी का वो निकल के आ गया, क्या दोस्तों, रेशियो अभी पूरा नहीं निकला, x/y = 8y/6। यह निकल के आ गया x/y बराबर 8/6। x और इसको भी काट सकते हैं, तो चौको 8 2 6, अब पूरा निकला है 4/3। यह टोटल सही माना जाएगा। अब दोस्तों वह क्या कह रहा है कि यह जो है पूरा काम कितना कर रहा है, x की वैल्यू कितनी निकल आई, 4, तो 18x काम कर रहा है, तो हम ए का काम पूरा निकाल सकते दोस्तों। x की वैल्यू हमें पता है, 18x दे रहे हैं, x की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो 18 × 4 बराबर कितना दोस्तों, टोटल काम कितना हो गया, 72। अब 72 काम हो गया दोस्तों। y की वैल्यू 3 निकल रही है दोस्तों। अगर हम टोटल काम में 3 का भाग दे देंगे तो y जो है b है, जो b का हम निकाल सकते, b अकेला कितने दिन में काम कर देगा। तो दोस्तों टोटल वर्ग 72 में अगर हम 3 का भाग दे देंगे तो b का हम निकाल सकते हो पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है,
24 दिनों में। बी हमारा 24 दिन में पूरा काम कर देगा दोस्तों। 24 दिनों में पूरा अकेले 24 दिनों में अकेले ख़त्म कर सकता है। अकेले ख़त्म कर सकता है दोस्तों। यही हमारा अंतिम आंसर है। अब हम चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह हमारा आ गया 24 दिनों में वह पूरा काम कर सकता है। कौन? बी अकेले। और ए कर सकता था 18 दिन में। वो तो सो हो ही रहा है क्वेश्चन में। ए 18 दिन में और बी 24 दिन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो यह क्षेत्रमिति से लिया गया है क्वेश्चन। यह कह रहा है कि भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के 3 घनों यानी कि क्यूब। 3 घनों से तात्पर्य है दोस्तों क्यूब को पिघलाकर एक नया घन यानी कि क्यूब बनाया जाता है। तो दोस्तों उस क्यूब की भुजा बताना है दोस्तों। अब हम देखते हैं यहाँ दोस्तों, यहाँ पर यह मिट चुका है कि 3 कि पिघलाकर एक 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। हाँ तो दोस्तों भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन की भुजा का माप बताएं दोस्तों। तो घन का इसके लिए हमें आयतन निकालना होगा। घन का जो आयतन होता है क्या होता है दोस्तों? घन का आयतन बराबर घन का आयतन जो होता है दोस्तों वह होता है कि जैसे कि आपका वर्ग में होता है भुजा गुणा भुजा। तो घन में हमें 3 फेस दिखते हैं, 3 भुजाएं दिखती हैं। तो इसमें दोस्तों भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा यानी कि एक जो भुजा हमने ए मानी इसका ए क्यूब, उसमें ए स्क्वायर होता है, इसमें ए क्यूब होता है घन में। इसको याद कर लीजिए दोस्तों। बस इसी मेथड से हम तीनों को निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? पहला हमारा क्या दिया गया 3 सेंटीमीटर भुजा वाला यानी कि 3 का क्यूब प्लस इसको भी जोड़ना पड़ेगा। दूसरा 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब तो 4 का यहाँ पे क्यूब होगा और 4 का क्यूब प्लस फिर तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर तो 5 का क्यूब। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो नया घन निकलेगा हमारा। इन तीनों को जोड़ने पर नया घन निकलेगा। नया घन हमारा निकल के आएगा 3 त्रिका 9 30 27, 4 चौको 16 को चौको 64, 55 25 पंचे 125। यह हमारा दोस्तों तीनों का माप निकला। अब हम इनको जोड़ देंगे तो नए घन का माप निकल के आ जाएगा। 5 4 9 7 16, 6 4 10 और 1 11, 1 को 1 2, 216 सेंटीमीटर क्यूब। यह जो है यह घन इकाई होता है। यहाँ पर घन इकाई या फिर घन इकाई जो दी गई है इकाई या तो मीटर या सेंटीमीटर। जैसे इसमें सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर का क्यूब भुजा की घात यानी कि यहाँ पे निकला जो 216 सेंटीमीटर क्यूब। यह क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पर सारे में हमें घन की इकाई दिए दी रही माप की। अब हम इसमें एक भुजा निकालेंगे तो जब जहाँ पर ए क्यूब बराबर 216 दिया जाता है तो दोस्तों घन से तात्पर्य होता है 3 बार उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में। जैसे कि वर्ग में होता कि 2 × 2 बराबर 4। तो अगर हमें उसका घन निकालना होगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार 2 का गुणा करना पड़ेगा तब यह निकलेगा। तो जैसे इसका घन निकलेगा तो ए बराबर हमारा 6 36 छक्के 216 होता है दोस्तों। घन 6 का घन है यह 6 सेंटीमीटर हमारी नए घन की भुजा निकल के आ गई। यही हमारा अंतिम आंसर आ चुका है दोस्तों। यह घन का हमारा एक भुजा निकल के आ गई है यानी कि नए घन की भुजा, नए घन की भुजा यह हमारी निकल के आ गई है नए घन की भुजा। अब हम चलेंगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। यह जो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं दोस्तों। इसको इरेज करे दे रहे हैं दोस्तों। अब हम लास्ट क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने पहले अभी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करवाया है उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हो सकता है आप लोगों को मालूम हो और हो सकता है ना भी मालूम हो। तो नहीं मालूम है जिनको उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है, शानदार। आप लोग लगे रहें इसी तरह से, जल्द ही सफलता पाएंगे। और जिनको नहीं भी पता है तो वह भी सफलता पाएंगे दोस्तों। और हमारे आशीष सर का लक्ष्य पूरा होगा, हर घर में हो सरकारी नौकरी। दोस्तों अब हम चलते इस क्वेश्चन को देखते हैं। 8.7 माइनस 7.6 माइनस मंझला कोष्टक, यह बड़ा कोष्टक दिया गया है। मंझला कोष्टक 6 - 5 माइनस
5.4 माइनस 4.3 माइनस 2। तो जो यह बाहर की लाइन दी गई है यह छोटे कोष्टक से भी छोटा कोष्टक कहलाता है, जिसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। इसको दोस्तों रेखा कोष्टक बोला जाता है। यह रेखा कोष्टक है। हम आपको कोष्टक भी बता दे रहे हैं, कोष्ठक होगा या कोष्टक मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं। यह छोटा कोष्टक है दोस्तों, छोटा कोष्टक, और यह मंझला या मंझला, और यह बड़ा, यानी कि यह रेखा कोष्टक, यह स्मॉल, यह मीडियम और यह बिग, बड़ा। तो यह हो गए हमारे तीनों कोष्टक बता चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में अभी तक हम छोटे कोष्टक को करते थे, लेकिन जब यह रेखा कोष्टक दिख जाए दोस्तों तो सर्वप्रथम इस रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन हमारा दे रहा है 8.7 माइनस बड़ा कोष्टक 7.6 माइनस 7.6 माइनस मंझला कोष्टक 6.5 माइनस छोटा कोष्टक 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, यह सारे कोष्टक बराबर क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ दोस्तों। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8.7, 7.6, 6.5 माइनस 5.4 माइनस 2। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके आगे, इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि जगह की कमी हो जाएगी उसके लिए इसको हमें इरेज करना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन हम ऊपर लिख चुके हैं। यह हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम दोस्तों। सर्वप्रथम इसको सॉल्व करना होता है। इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे तो 4.3 में से 2 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 3 में से 2 गई 1, वो 4.3 में से 2 घटाएंगे तो 2.3 बचेगा। यहाँ पे दोस्तों 2.3 बचेगा, यह छोटा कोष्टक। अब हमारा रेखा कोष्टक हट जाएगा और 5.4 यहाँ दशमलव है दोस्तों, दशमलव भूले मत, क्योंकि यह भूल जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन का आंसर ही आपका चेंज हो जाएगा। और 6.5 यह मंझला कोष्टक बंद माइनस 7.6, और जो दोस्तों यह बड़ा कोष्टक माइनस 8.7। अब इसको फिर छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 4 में से 3 गई दोस्तों 1, 5 में से 2 गई 3.1, कोष्टक बाहर निकल आया माइनस 6.5, मंझला कोष्टक बंद, और फिर बड़ा कोष्टक छोटा हट चुका है दोस्तों, फिर माइनस 7.6, बड़ा कोष्टक माइनस 8.7। फिर उसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से घटाएंगे इसको। 5 में से 1 गई 4, 6 में से 3 गई 3.4, यह मंझला कोष्टक जो दिया गया था इसको हटा देंगे, माइनस 7.6, बड़ा कोष्टक बंद माइनस 8.7। इसको सॉल्व करेंगे। फिर 6 में से 4 गई 2, 7 में से 3 गई 4.2, फिर बाहर निकल गया माइनस 8.7। अगर यहाँ पे माइनस की वैल्यू निकलती दोस्तों तो माइनस का माइनस में इंटू हो जाता है। यहाँ प्लस है, प्लस का माइनस में इंटू हो रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो बाहर कोष्टक निकलने के बाद माइनस दिया गया है और प्लस का इंटू माइनस में होगा तो माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस होता बड़ी संख्या तो माइनस टू माइनस प्लस हो जाता दोस्तों। यहाँ चिन्हों का भी अंतर देखना है कि अगली वीडियो में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी लेके आएंगे जिसमें साइन का भी होगा इफेक्ट दोस्तों। इसको घटाते हैं, इसमें से क्या निकला, 7 में से 2 गई दोस्तों 5, और 8 में से 4 गई तो 4.5 हमारा शायद अंतिम आंसर है दोस्तों। 4.5 हमारा अंतिम आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4.5 जो है अंतिम आंसर निकल के आ गया है, यही हमारा अंतिम आंसर है। अब हम दोस्तों आप लोगों से विदा लेंगे, यही हमारे आखिरी है। इसको आप समझ गए होंगे, यह रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करें, फिर छोटे को, फिर मंझला को, फिर बड़े को, और फिर चिन्हों का भी ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि चिन्ह अगर एक भी बदल जाएगा और बोडमास के नियम से चलना होगा। अगर बोडमास का नियम नहीं चलेंगे दोस्तों तो आपस में संख्या टकरा जाएंगी, आंसर चेंज हो जाएगा, सब बदल जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों देखते रहे हमारे वीडियो को और हमारे साथ में जुड़े रहें। और जो वीडियो रोज़ लाते हैं तो उनको अच्छे से देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि थोड़ा देखा फिर बढ़ गए, थोड़ा देखा, क्योंकि हर एक शब्द में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है दोस्तों। तो छोड़ें मत, पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि देखने से आपको कुछ हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ खास मिलेगा।
तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब हम अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ में दोस्तों आपको मिलेंगे। और जो नए लोग हैं देखने वाले, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जो हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पुरानी मैथ की क्लासों की प्लेलिस्ट भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू।